अपन ने बात करी थी, आवाज आ रही है? एक बार देखना। राम राम जी, राम राम, नमस्कार। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अपन ने बात करी थी लास्ट टर्न पे वन अपॉन लीनियर की। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं ना। तो डोमेन क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू आप रख सकते हो फंक्शन के अंदर, है ना, जो आप एक्स की वैल्यूज रख सकते हो, रियल वैल्यूज, जिसके लिए वाई रियल है ना, वाई रियल है, वो डोमेन होता है। रेंज कितना होता है? जो जो आउटपुट आप निकाल सकते हो, है ना, वो आपका रेंज होता है। और कोड डोमेन आपको दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसे कहते हैं फंक्शनल रूल, है ना। अगर कोड डोमेन नहीं दे रखा है तो उसे बोलते हैं फंक्शनल रूल, फंक्शनल रूल। और फंक्शनल रूल को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन है, तो आपको केवल इतना दे रखा है, तो आप कोड डोमेन का तो कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता फिर, है ना, अगर ये दे रखा है। डोमेन का मीनिंग रह जाता है, ग्राफ का मीनिंग रह जाता है, रेंज का मीनिंग रह जाता है। डोमेन आपको खुद निकालनी है, रेंज आपको खुद निकालनी है। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे डोमेन आएगा, कितना आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा एक्स वन नहीं है। ठीक है। रेंज कितना आ जाएगा आपका? रेंज आ जाएगा आपका एक वाई वन नहीं है ना, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब अपन ने बातें करी थी, ग्राफ ड्रॉ किए थे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया था, बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर लीनियर बाय लीनियर भी कर लिया था, है ना। तो लीनियर बाय लीनियर में कितने एजम्प्टोट आते हैं? प्योर अगर लीनियर बाय लीनियर है तो लीनियर बाय लीनियर, तो इसमें कितने एजम्प्टोट आते हैं? दो एजम्प्टोट। ठीक है, दो एजम्प्टोट आते हैं। एक आपका क्या आता है? एक वर्टिकल एजम्प्टोट आता है, वर्टिकल आता है, और एक आपका हॉरिजॉन्टल आता है। हॉरिजॉन्टल वाला कैसे आता है? लिमिट लेकर के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी से आता है। और वर्टिकल वाला डिनोमिनेटर को आपको जीरो करके आता है ना। ये अपन ने बेसिक बातें अपन ने देखी थी। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आपके पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से काफ़ी रिलेटेड है ना। वन बाई लीनियर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वन बाय लीनियर भी, और लीनियर बाय लीनियर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है। फिर अपन ने एक हॉलो सर्कल का फंडा देखा था कि वो तो पॉइंट हटा दो, बाकी तो सब सेम ही चीज़ है ना, बाकी पॉइंट के अलावा सारा फंक्शन सेम है। ठीक है जी, अब अपन अपना जो सफ़र है वो आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप पूछो पूछो। कोनिक सेक्शन का मॉड्यूल नहीं मिला? किसमें? किसमें नहीं मिला? आओ। क्या कह रहा है ये? सुनो, बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, हम ठीक कर देंगे इसको। जाके ऐप देखो, ऐप है आपके पास, एक्सेस है ना। हाँ, देखो क्या कह रहा है ये, उसको अच्छा करो। हाँ, और बोलो, हाँ बताओ। ओके, तो स्ट्रेट लाइन सर्कल कैसे किया तुमने? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बिना स्ट्रेट लाइन सर्कल कैसे पढ़ा? नहीं, तो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ के बिना, या एंगल सेक्शन फॉर्मूला क्या प्रूफ कैसे किया? मतलब डी पॉइंट जो है वो बी और सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इज टू दिस में, है ना, वो प्रूफ कैसे किया था? प्रूफ बताया था उसका कि, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था, मैंने कुछ और पूछा तुमसे। प्रूफ करा दिया था। और छोटू आर का फॉर्मूला, स्मॉल आर जो इन सर्कल का रेडियस है, कैपिटल आर का फॉर्मूला, वो कैसे आया? इन रेडियस और सरकम रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कराया था, डेल्टा बाय एस और एबीसी बाय 4 डेल्टा। देखते हैं, चलो मैं ध्यान रखूंगा, एक दो बार दोबारा याद दिलाना, फिर करते हैं। अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x+3, और कुछ इसके अलावा? मैं समझ गया। हाँ, देख सकते हो, है ना। ये लिखो, ये दूसरी वाली प्रॉब्लम, एसओटी बच्चों का हुआ नहीं है, तो एसओटी कराना है, उसका रिकॉर्डेड देना है कि लाइव करना है, वो टाइम टेबल बनेगा, तो इसको लिख लो आप एक बार, 12th के बच्चों के डाउट। ठीक है, और कोई डाउट है तो बता दो आप। एक मिनट इधर, कुछ और पूछना है?
कुछ इस तरह का, क्योंकि एसओटी वाला प्रॉब्लम तो जेन्युइन लग रहा है मेरे को। वो उसका रिकॉर्डेड देना पड़ेगा आपको, या फिर आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, या जितना भी पढ़ाना पड़ेगा। है क्या? 11th क्लास का लेक्चर? भाई 11th तो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं था, तो आपको रिपीटर वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो उसका एक्सेस पता नहीं कैसे देते हैं, मुझे पता नहीं। ठीक है, उसका एक्सेस जो है वो मुझे आइडिया नहीं है कैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं और कुछ। 11th के बैकलॉग बैच का एक्सेस? ठीक है भाई, अगेन वही एक्सेस मतलब वही सर्वर कॉस्ट और वो सब होगा। तो आई डोंट नो वो कैसे, मतलब मैं भी करविल पे 1 साल पहले ही आया, और मैं केवल रिपीटर पढ़ाया था लास्ट ईयर। और बाकी मैं शीट के सॉल्यूशन और बाकी एक यूट्यूब चैनल पर मैं जा रहा था, 2025 के सवाल करा रहा था, तो उसमें मैं बिजी था। तो मैं देखता हूँ एक बार 11th का बाकी एक्सेस और कुछ। हम्म, ठीक है, मैट्रिसेस और कुछ। लाइव लाइव पढ़ाना, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ ये भी। हाँ, रिलेशन 12th में होगा, मैंने बताया ना आपको लास्ट लास्ट टर्न पे कि रिलेशन में बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिलेशन थोड़ा सा उसमें कुछ हल्की फुल्की चीजें ऐसी हैं जो मतलब अभी इस टाइम पे कोई पॉइंट नहीं उनको बताने का विदाउट डूइंग फंक्शंस। फंक्शन कर लोगे तो रिलेशन बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। और वो थोड़ा सा पीएनसी बेस्ड है ना, थोड़ा सा पीएनसी फिर उठानी पड़ेगी अपने को, तो वो प्रोबेबिलिटी के बाद हो तो बेटर रहेगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ा दूंगा, ऐसा करना, याद दिला देना प्रोबेबिलिटी के बाद कि अब इस टाइम पे रिलेशन कर लो, तो आपको बढ़िया लगेगा, मतलब आपको ईजी रहेगा काफी पढ़ना। प्रोबेबिलिटी है ना, ये आप याद दिला देना, प्रोबेबिलिटी के बाद अपन रिलेशन पढ़ लें। ठीक है, तुरंत बाद प्रोबेबिलिटी के लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर के आसपास बता देना, तब बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा, बहुत खटाखट चीजें होंगी ना, और रिवीजन भी हो जाएगा कुछ पीएनसी के फंडों का। और कुछ डाउट? हाँ भी, अपन बात करेंगे इनके ग्राफ की और डोमेन रेंज की, है ना। इन फंक्शंस का डोमेन और रेंज और ग्राफ देखते हैं एक बार। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया, फंक्शनल रूल अगर दे रखा है अपने को, तो डोमेन अपने को वो रियल नंबर्स जहाँ पर आपका वाई रियल आ जाए वो देखना है। तो आपको पता होगा कि अंडर रूट ऑफ ये जो जैसे -2 है ना, दिस इज नॉट रियल, या कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, बेसिकली नॉट रियल। कुल मिला के काम क्या है, रियल नहीं है ये नंबर, रियल नहीं माना जाता। इसको अलग से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। तो रूट एक्स जो है उसके अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर रूट ऑफ कोई भी प्रोफाइल आपको दे रखा है ना, कोई भी प्रोफाइल, कोई भी एक्सप्रेशन, फलाना ढिमकाना, साइन कॉस, कुछ भी लॉग वगैरह जो भी दे रखा है, तो आपको करना क्या है, इसको रियल बनाने के लिए आपका कर्तव्य क्या है, रियल बनाने के लिए, रियल बनाना है आपको, इस एक्सप्रेशन को बनाना है, रियल बनाना है। तो आपने क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, आपने कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो प्रोफाइल है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव या जीरो या उससे बड़ा। जीरो का रूट क्या होता है, जीरो, रियल नंबर। वन का रूट क्या है, ओनली +1, है ना। वन का रूट क्या है, रूट ऑफ वन इज ओनली +1। उसका कारण क्या है, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। एक्स का वैल्यू अगर √1 है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो आंसर एक ही आएगा, है ना। और अगर x² अगर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो आंसर आएंगे, है ना, दो आंसर आएंगे, इसमें एक आएगा। तो लाजमी सी बात है, √1 दो वैल्यूज तो हो ही नहीं सकता, है ना। लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो √1 एक ही वैल्यू होता है। फिर आगे फंक्शंस के फंडे से समझेंगे कि रूट केवल एक ही वैल्यू होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो √x की बात कर रहे थे, तो कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, x 0 या उससे बड़ा। इस बात को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट। तो दिस इज योर डोमेन या x, है ना, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों सेम है। रेंज, रेंज के लिए क्या है, पुट कर दो, है ना, या आप जो x की जगह रख सकते हो वो आप यहाँ पर धर दो, रख दिया आपने। अब एक इंटरवल का, एक इंटरवल का, एक इंटरवल का, एक इंटरवल का रेंज, एक इंटरवल को रख करके हम केवल एंड पॉइंट, केवल एंड पॉइंट,
केवल एंड पॉइंट, केवल एंड पॉइंट निकाल लेते हैं, केवल एंड पॉइंट निकाल लेते हैं, केवल एंड पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लास्ट टाइम भी बताया था, ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो बीच की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, बीच की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, आप केवल शुरू के और लास्ट के वैल्यू देख लो, उससे आपका काम हो जाता है, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूस है। तो जीरो का रूट कितना जाएगा, जीरो का रूट आएगा जीरो, लार्ज नंबर का रूट कितना जाएगा, लार्ज। तो ये है आपका y, दिस इज योर रेंज। ठीक है, क्यों, ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप पूछो सर रूट एक्स आपको कैसे पता कंटिन्यूस है, तो भाई अभी तो तुम यही मानो कि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, हल्का सा ग्राफ देखते हैं। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब आपको हल्का सा आइडिया होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, इसका पैराबोला कैसा होता है, इसका पैराबोला ऐसा आता है, यूं करके आता है। ठीक है, तो इसका कैसा होगा, भाई आपने क्या किया, एक्स की जगह वाई कर दिया, वाई की जगह एक्स कर दिया। आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक चीज पढ़ी होगी आपने कि ए कॉमा बी का इमेज, ए कॉमा बी का इमेज इन y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, याद आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, b कॉमा ए होता है ना। तो डिट्टो वही किया, एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट, एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा, तो क्या आता है, इमेज आ जाएगा। तो आप इस पैराबोला का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इस पैराबोला का रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, रिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा ऐसा, यानी कि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का जो रिफ्लेक्शन है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वो एक राइट फेसिंग पैराबोला आपको दिख रहा होगा ना। इमेज समझ में आता है, परछाई है ना, जो अपन आईने में देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन मेरे भाई आपने स्क्वायर कर दिया, मेरे भाई आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है वैल्यूज, है ना। स्क्वायर करने से आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे x1 है, आपने स्क्वायर कर दिया, तो फिर आपको रूट मिलेंगे 1 और -1। तो वो ना हो, यानी कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि y रूट एक्स है ना, y रूट एक्स है, ये रहा रूट एक्स पॉजिटिव होगा। तो सही ग्राफ जो है, सही ग्राफ वो ये वाला है। अब आप बना लो ग्राफ, है ना, अब आप आराम से बना लो। ठीक है, जो जो लिखा है वो आप लिख लो आराम से, है ना, बताना जब लिख लो। तो रूट एक्स का ग्राफ ध्यान रखना, रूट एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, शून्य शून्य से स्टार्ट होगा, और ऐसे करके जाएगा, है ना। ये वाला अपवर्ड फेसिंग तो आपने बना रखा है, बस ये थोड़ा यूं जाता है ना, हाथ का इशारा इसमें क्या होता है, अपवर्ड फेसिंग में हाथ का इशारा यूं होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव अप। ये क्या है, कॉनकेव अप। आपने फिजिक्स में देखा होगा कॉनकेव अप। और इसमें इसमें हाथ का इशारा क्या है, ऐसे। तो ये क्या है, कॉनकेव डाउन, यूं हाथ का इशारा यूं जा रहा है ना। इसको लिख देता हूं मैं, कॉनकेव डाउन। और ये वाला पैराबोला क्या होता है, कॉनकेव अप। ये फिजिक्स में आपको आपने पढ़ रखा होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता फिजिक्स के टीचर्स ने आपको कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन नहीं पढ़ाया हो। कॉनकेव डाउन मैंने राइट फेसिंग पैराबोला, ये वाला, ये जो पार्ट है इसको मैंने कॉनकेव डाउन बोला है। ये कॉनकेव, आप खुद ही हाथ का इशारा यूं चला के देख लो, है ना, ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव। भाई जैसे ये है ना, ये है ना, ये कॉनकेव डाउन है ना, और ये है ना, ऐसे, या ऐसे, ऐसे है ना, ये कॉनकेव डाउन है ना। ये भी, ये कॉनकेव अप है, मतलब ये अप है, ये अप है, ये अप है, ये वाला डाउन है ना, ये वाला डाउन है ना। कॉनकेव डाउन ऐसा भी है, ये भी कॉनकेव डाउन है ना। हाँ, बज, अब तुम जो हाँ हाँ हाँ, ऐसे, ये कॉनकेव डाउन है। ठीक है, तो रूट एक्स का अपन ने ग्राफ कर लिया, अब अपन ओरिजिन शिफ्टिंग से इसको कर लेंगे, है ना। इसको कैसे करेंगे, ओरिजिन शिफ्टिंग से, है ना। तो ओरिजिन शिफ्टिंग से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, शिफ्टिंग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसको आप जीरो कर दो यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको आप जीरो कर दो, क्योंकि इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या आ गया है, 2x + 3 आ गया है। आपने सर्कल वर्कल में देखा होगा, है ना, थोड़ा आगे चल लेते हैं।
सर्कल में देखा होगा जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 9 है, और एक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों में क्या अंतर है, दोनों का कर्व कैसे स्केच करेंगे, है ना। आइए देख लेते हैं एक बार। इसका तो 0 0, इसका तो सबको पता है ना। इसका तो वेरी इजी, वेरी इजी। ये आपका सर्कल हो गया ड्रॉ। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये तो वो आया कहाँ से है ना, 1 कॉमा माइनस 2, एक्स 1 है वाई माइनस 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, वो थोड़ा एक बार हल्का सा समझना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे आया। ओरिजिन देखना इंटरनल पॉइंट है क्या, 0 इंटरनल पॉइंट है सर्कल का। हाँ इंटरनल पॉइंट है। ठीक है, रफ रफ फिगर मैंने बना दिया। सही है। हाँ तो अब आप इसको इंटरप्रेट कर लो, आप अपने दिमाग में इस तरह से सेट करो कि भाई ऐसा है, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, है ना, इसको जीरो कर दो, या कैपिटल एक्स मान लो, है ना, ऐसे बोल दो कैपिटल एक्स का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसे बोल दो, और फिर बोल दो कि ये जीरो है, तो फिर आपको मिल जाएगा सेंटर, यानी कि वही x1 y2। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। तो आपका ये जो था, इसको आपने कैपिटल एक्स बोल दिया और उसको जीरो कर दिया, है ना। आप ऐसे बोल दो ये ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल एक्स है, और इसको मैं जीरो कर रहा हूँ, तो -3/2 मिल गया, है ना। तो अभी जो आपका सर्कल था उसका जो सेंटर था, ये जो पॉइंट था, तो अब आप सर्कल को उठा लो, उठा लिया आपने, और इसको ले जाओ। तो आप किसको लेके गए, ग्राफ को। बोलते इसको ओरिजिन शिफ्टिंग है, देख रहे हो। लोगों ने, कितने आलसी लोग हैं, लोगों ने बोला इसको ओरिजिन शिफ्टिंग, पर ये ओरिजिन शिफ्टिंग है ही नहीं, ये तो ग्राफ शिफ्टिंग है। ओरिजिन शिफ्टिंग नहीं है, ग्राफ शिफ्टिंग है, यानी कि आप इस ग्राफ को लेके चले गए हो कहां पर, आप ग्राफ को कहीं लेके चले गए हो ना, ओरिजिन तो अपनी जगह रहेगा ना। ओरिजिन थोड़ा ना शिफ्ट होता है, ओरिजिन थोड़ा ना शिफ्ट होता है भाई, ओरिजिन तो अपनी जगह रहेगा। तो आप क्या है, -3/2, 0 देखो। हाँ -3/2, 0 एक बार देखना पॉइंट कहां पर है, -3/2, 0 पॉइंट एक बार देखो आप, है ना, ये कहां पर आएगा आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगा यहाँ पर, और यहां से फिर डिट्टो 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 वैसा ग्राफ बना दो। अब इसमें 2 की चिंता मत करो, मतलब, है ना। भाई आप ये सोचो कि सर नहीं नहीं, सर ने गलत कर दिया सर ने, सर आप गलत कर ले हो। अरे गलत नहीं कर रहा हूं यार, इसका ग्राफ और उसका ग्राफ एग्जैक्ट टर्म में बात करें, तो आप यहां पर क्या पॉइंट मार्क कर दोगे, 0,3 मार्क कर दोगे ना, 0,3 बोल दो, है ना, और यहाँ बोल दो -3/2, 0, कुछ कुछ पॉइंट मार्क कर दो। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका भी वैसा ही आएगा, पर थोड़ा सा ये मोटा पतला वो वाला फंडा लगेगा इसमें, है ना। और ये पॉइंट कितना जाएगा, 0,3/2 का रूट। ठीक है, और ये कितना जाएगा, -3/2, 0। ठीक है, -3/2, 0। चले भी आगे। हेलो सर, रिफ्लेक्शन वाला स्ट्रेट लाइन पढ़ के हो आप, स्ट्रेट लाइन आपका थोड़ा रिवाइज करना होगा आपको। ठीक है भाई, ये ग्राफ बनेगा, डोमेन रेंज बता दो भाई दोनों का, इसका रेंज बताओ, डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ, डोमेन बताओ। इसका डोमेन रेंज लिख रखा है दोनों का, 0 से इनफाइनाइट। इसका कितना आएगा, इसका डोमेन कितना आएगा, अंदर क्या था 2x+3, अंदर था 2x+3, तो प्रोफाइल को कर दिया 0 या उससे बड्डा। ठीक है, और अब x आ जाएगा आपका -3/2 से बड्डा, यानी कि -3/2 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, ये आएगा। और दूसरी बात है ना, दूसरी बात रेंज, रेंज आप y कोऑर्डिनेट से पकड़ो, y कोऑर्डिनेट से देख लो, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा। चाहे ग्राफ से देख लो, चाहे आप वैल्यू पुट करके देख लो, यानी कि वो 2x+3 वाला जो था, √2, और रख रहा हूं मैं यहाँ पर, रख रहा हूं मैं यहाँ पर इंटरवल -3/2 से लेकर के इनफाइनाइट, और जोड़ रहा हूँ इसमें 3, तो 2 इंटू -3/2 कितना जाएगा, -3 से लेकर के इनफाइनाइट, इसमें जोड़ रहा हूँ 3, फिर ले रहा हूँ अंडर रूट, -3+3 कितना जाएगा, 0, इन्फिनिटी +3 कितना आएगा, इन्फिनिटी, फिर ले रहा हूँ रूट, 0 का रूट आएगा 0, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट बात यह कि ग्राफ कंटिन्यूस है, इसीलिए आप इंटरवल के एंड पॉइंट का कान पकड़ के आप आंसर निकाल ले रहे पर, अगर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता तो ये आप कर नहीं सकते थे,
कि शुरुआत का ले लो, एंड का ले लो, काम खत्म। ये कंटिन्यूटी की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपके जितने भी वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से हैं और एंड तक हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि हर सारे वाई कोऑर्डिनेट आपके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अपन 1/√x, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड फंक्शन है। डोमेन निकाल दो इनका। तो रूट का प्रोफाइल अगर ऊपर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलता है। लेकिन यही रूट अगर नीचे आ जाता है तो नीचे, क्योंकि x अगर जीरो रख दोगे तो जीरो का रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर पॉजिटिव करना पड़ेगा, लिख देता हूं मैं। तो 1/√ऑफ प्रोफाइल अगर अपने को दे रखा है इस तरह का कुछ, और ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी दे रखा है, तो आपको इसमें कंडीशन लगाना होगा कि जो प्रोफाइल है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट दिस क्वांटिटी इज रियल। ये जो प्राणी है, जीव जंतु है, ये रियल कब होगा, जब आपका प्रोफाइल पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था, एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। हल्का सा कर्व स्केचिंग करो, y इज इक्वल टू 1/√x। हल्का सा थोड़ा बेसिक सेंस रखो, 1/x का जैसे किया था, बेसिक सेंस रखना है अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, कितने लोगों का हीट हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया क्या कुछ लोगों का? हो गया ना। तो ये हाँ, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का ही ग्राफ है, वो पीवी रेस टू पावर गामा, पीवी पीवी रेस टू पावर गामा, वही लिखा हुआ एक्चुअली, है ना। और क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम देख लेना, इधर है कि उधर है ना, मतलब एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। और बाकी आपका पीवी कांस्टेंट होता है, प्रेशर वॉल्यूम, ये तो आपका आइसोथर्मल होता है ना। ठीक है। तो बना देते हैं इसको। तो 1/x का ग्राफ 1/√x का। तो आप सोचो कि कौन बड़ा, √x बड़ा या x बड़ा, है ना। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, √x बड़ा या x बड़ा। कर लो ना सॉल्व, इनइक्वालिटी तो है ना, इनइक्वालिटी है, पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दो, x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कितना जाएगा, x इंटू 1 - x ग्रेटर देन जीरो। कितना जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x-1 नेगेटिव। कितना जाएगा, 0 से 1। तो √x कब बड़ा होगा x से, है ना, इसका आंसर क्या आया, √x कब बड़ा होगा x से, जब फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का रूट बड़ा हो जाता है, मतलब जैसे 0.64 है, उसका रूट क्या है, 8.8। 0.36 का रूट क्या है, 0.6। गेटिंग माय पॉइंट। 0.16 का रूट क्या है, 0.4। रूट लिया छोटे नंबर का, वैल्यू हो गया बड़ा। तो x और √x में कौन बड़ा है, √x बड़ा है जब x 0 से 1 है। और अगर x मान लो ग्रेटर है √x से, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ग्रेटर देन 1। यानी कि दोनों के ग्राफ, इसका ग्राफ कहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर। आइए ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो ये आपका ग्राफ बना है। केवल ध्यान रखना, x पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं x पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ तो अंडरस्टूड ही x पॉजिटिव है। अब दूसरा ग्राफ, तो कौन ऊपर रहेगा शुरुआत में, कौन ऊपर रहेगा, 0 से 1 में √x ऊपर रहेगा। अब मैं इन्फिनिटी के पास तो बिल्कुल जीरो ही होंगे, तो ये अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा, पर ठीक है, मोटा माटी बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे। अरे यार, पैरेलल दिखाना ग्राफ बड़ा फाइटर काम होता है। ऑलमोस्ट बिल्कुल पास है, जुर 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 जुर, ये ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा और ऊपर रहेगा, और ये आपका काट के फिर ये आपका नीचे चला जाए। ये थोड़ा ज्यादा हो गया एक्चुअली। हाँ भी, तो नीचे कौन सा ग्राफ रहेगा, एक्स का ग्राफ जो है, √x ग्रेटर है 0 से 1 में, तो ये ग्रीन वाला √x है, ग्रीन वाला आपका √x है। √x का ग्राफ ऊपर है, ऊपर कैसे देखते हैं, एक वर्टिकल लाइन बना लिया करो, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैंने जैसे बनाया x इज इक्वल टू 4 बना लिया। ठीक है, 4। तो 4 पर वाला ग्राफ क्या जाएगा, 1/4, और ये वाला ग्राफ क्या जाएगा, 1/2। तो 1/2 बड़ा है ना। उधर लेना था, अरे यार। x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर ले लिया। तो 4 के केस में आपका ग्रीन वाला ग्राफ जो है कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
1/2 है ना, और वो कितना जाएगा 1/4। उल्टा कर दिया क्या मैंने? मैंने उसका रेसिप्रोकल करना था, गलत आंसर आ गया। वो रेसिप्रोकल एक्चुअली 1/√x है ना, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि जितना बड़ा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा है ना। इसका ये उल्टा कर देना इसमें है ना, ठीक है, इसमें उल्टा कर देना क्योंकि रेसिप्रोकल है। हाँ जी, तो 1/4 का 1/4 यहाँ पर आएगा और 1/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? तो अब मैंने गलती कर दी, मेरे को 1/√x और 1/x को कंपेयर करना चाहिए था, मैंने रेसिप्रोकल कंपेयर कर दिया। ठीक उल्टा हो जाएगा काम। √x बड़ा होता है x से जब x आपका 0 से बने, लेकिन रेसिप्रोकल के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को ऐसे कंपेयर कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, है ना, √x = x। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, इनइक्वालिटी देख सकते हो, है ना। भाई ये वाला ग्राफ एक बार बना दो फिर, 1/√x वाला। अब तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है ना, कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो प्योर 1/√x का ग्राफ ऐसा बनता है, प्योर 1/√x का ग्राफ ऐसा बन जाएगा यूं। बस इतना सा आप छोड़ दो। अगर किसी से कंपेयर करना है ना, जैसे 1/x से कंपेयर करना है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पर 1/√x का ग्राफ भी मैं इतना ही फ्री हैंड से बनाऊंगा, 1/x का भी ग्राफ ऐसे ही बनाऊंगा, 1/x² x³ का भी, x पॉजिटिव के लिए अगर बोल रहा है तो वो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा फ्री हैंड से। कंपेयर करना है तो फिर अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है। बना लो भाई यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। डोमेन रेंज बता दो इसका, 1/√x का डोमेन रेंज क्या है? 1/√x का डोमेन है x greater than 0, रेंज कितना आ रहा है? y greater than 0। पॉजिटिव x होगा और पॉजिटिव ही आपका y आ जाएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइटल है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, ऑन फंक्शंस। जैसे पहला ऑपरेशन है कि मान लो आपका f प्लस जी ऑफ x दे रखा है ना। लिखने का तरीका ये रहता है, इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है कि एफ एक्स आपका फंक्शन है x² और जी एक्स आपका फंक्शन है √(x−1) है ना। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस √(x−1), वेरी सिंपल है ना, बस ऐड। थोड़ा इसको रीड करना आ जाए बस एक बार, रीड कर लो। f प्लस जी ऑफ x है ना, मैं लिख दूं उसको, f प्लस जी ऑफ x, इस तरह से इसको रीड करते हैं अगर कोई बोलेगा तो। और इसको बोलते हैं f ऑफ x प्लस जी ऑफ x या f x प्लस जी एक्स, है ना, सिंपली ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसके डोमेन की बात करें, है ना, डोमेन ऑफ f प्लस जी, दो फंक्शंस को अगर ऐड कर रहे हैं तो उनका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी कि दोनों का कॉमन डोमेन। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि वो भी रियल ये भी रियल है ना, दोनों रियल होने चाहिए। ठीक है, दोनों रियल होने चाहिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ g है। तो दोनों का सम कहां पर, दोनों फंक्शंस का सम कहां पर डिफाइंड होगा या रियल होगा, जहां पर ये कॉमन पार्ट आएगा। क्योंकि आप सोचो ना, बहुत सिंपल बात है, इसको भी रियल बनाना है, इसको भी रियल बनाना है, तो कहां पर रियल होंगे, कॉमन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी, इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी, तो इंटरसेक्शन से आएगा, क्योंकि दोनों को रियल बनाना है, दोनों को रियल बनाना है। इसी तरह से अगर मान लो दो फंक्शंस को घटा रहे हैं f माइनस जी है, तो उनका डोमेन कितना होगा, उनका भी कॉमन डोमेन है, क्योंकि रियल बनाना है दोनों को, तो इंटरसेक्शन से आएगा। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो उनका भी कॉमन डोमेन ही लेना पड़ेगा, उससे दोनों को रियल करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक चक्कर है, डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाई g, ये होता है डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। इसमें एक चक्कर है कि इसमें वो हटाने पड़ेंगे x सच दैट gx = 0, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका दे रखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन का डोमेन आपको पता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल, सभी रियल नंबर्स आते हैं इसमें। कॉस एक्स है, कॉस एक्स के अंदर भी डोमेन ऑफ जी, ये भी सभी रियल नंबर है। पर जब आप साइन अपॉन कॉस करोगे तो लाजमी सी बात है, कॉस की वो वैल्यूज जो है उसको आप साइड कर दोगे, है ना? कॉस की वैल्यूज को आप साइड कर दोगे जब कॉस का आउटपुट जीरो आ रहा है कि नहीं? कॉस कांट भी जीरो, है ना? आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे नहीं भाई इसको जीरो मत लेना, डोंट टेक कॉस का वैल्यू एज जीरो, ठीक है ना? उसके लिए साइन अपॉन कॉस रियल नहीं आएगा। तो ये वही है कि एक्स सच दैट कॉस एक्स जीरो, वो हटा दो। आपने निकाला भी होगा साइन बाय कॉस का डोमेन कितना है, ऑल रियल एक्सेप्ट जहां पर कॉस जीरो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। याद आया क्या? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये आपने लिखा होगा जरूर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पर, कि कॉस टेन कहाँ डिफाइंड है? जहां पर कॉस जीरो न हो, है ना, वहां वहां टेन रियल नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन और डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर नॉट जीरो आता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन कर सकते हो। मान लो अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं, एक्सटेंशन क्या होता है भाई? मान लो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस के, चार फंक्शन आ गए, तो क्या करेंगे? अगेन कॉमन डोमेन निकाल लो, चारों में जो कॉमन हो, चारों में जो कॉमन हो यानी कि चारों फंक्शंस जहां पर डिफाइंड हो वो रियल एक्स। ठीक है, लिख लो भाई एक बार, प्लीज राइट। हम्म क्या क्या दोबारा बोलना? कहाँ से कि यहाँ एसएलओ ने ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गया? ट्रिग्नोमेट्री कर लिया ना तुमने, ट्रिग्नोमेट्री तो कर लिया ना। एसएलओ नहीं कौन करता है ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन के लिए? कोई अच्छे क्वेश्चन करो ना। हाँ निकालो, और क्या पीवाईक्यू निकालो, लेकिन पीवाईक्यू ट्रिग्नोमेट्री के ऐसा डायरेक्टली कम होंगे, लेकिन फंक्शन के अंदर जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया तो अब आप करते हो, अब ये आप रिवीजन आपका ट्रिग्नोमेट्री का इसी में कैलकुलस में हो जाएगा, आपका रिवीजन अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी एक बहुत सिंपल बात आपको जो ध्यान रखनी है ना, जो अपन ने नहीं करी है और अपन करेंगे भी नहीं, कंटिन्यूटी से रिलेटेड, है ना? तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करो, रफ स्केच जब ड्रॉ करो, तो ध्यान रखो कि कंटिन्यूस फंक्शन प्लस माइनस कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये अपन बहुत बेसिक बात है यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए, है ना? रेंज निकालने के लिए काफी सिंपल बात है। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है ना? कंटिन्यूस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। C1 C2, इसमें गिवन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस फंक्शन देगा, यानी कि बिना पेन उठाए आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, है ना, ये बात, क्योंकि रेंज निकालने में ये बहुत काम आएगा, है ना? ठीक है, अब भाई आप बताओ मेरे को, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कराऊं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कर लेते हैं एक बार, है ना? कर लेते हैं डोमेन रेंज ग्राफ एक बार फटाफट बना लेते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कर लेते हैं, मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन है पर ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं अपन, है ना, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है, साइन फंक्शन का ग्राफ ये है। तो साइन फंक्शन के अंदर आप एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और रेंज है साइन फंक्शन का -1 से 1। ठीक है, साइन फंक्शन का रेंज है -1 से लेकर के 1। ठीक है, साइन इज -1 से 1। इसमें साइन का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है वो 2 पाई है। टाइम पीरियड 2 पाई का मतलब ये होता है कि साइन में अगर आपने एक्स प्लस 2 पाई कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। इसमें इसका क्या मतलब है? इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं? इससे ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि आप केवल साइन का ग्राफ इतना सा ड्रॉ कर लो तो भी चलेगा,
या फिर आप साइन का ग्राफ इतना सा ड्रॉ कर लो, यानी कि यहां से पकड़ लो और यहां तक, है ना, यहां तक पकड़ लो इतना सा ग्राफ। नहीं नहीं सॉरी, यहां तक इतना सा ग्राफ पकड़ लो आप, है ना। तो यहां से लेकर के, यहां से लेकर के इतना सा ग्राफ आप पकड़ लो, कहीं से भी कितना भी ग्राफ आप पकड़ लो, लंबाई जो है यहां से लेकर के यहां तक, वो जो डिस्टेंस है वो अगर 2 पाई है, इफ द डिस्टेंस इज 2 पाई, यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है 2 पाई है ना, अगर डिस्टेंस आपका 2 पाई है, इफ द डिस्टेंस अलोन इज 2 पाई, तो बस यही ग्राफ रिपीट हो जाएगा आपका, डिट्टो यही चीज आपकी रिपीट हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये राइट और लेफ्ट जाता है, ऊपर नहीं जाता। ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट का, एक पर्टिकुलर यूनिट का वो लेफ्ट राइट ट्रांसलेशन हो रहा है ना। मैं लिख देता हूं, लेफ्ट राइट ट्रांसलेशन, लेफ्ट राइट ट्रांसलेशन यानी कि मूवमेंट, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, लेफ्ट राइट रिपीटेशन करना है। ऊपर की तरफ नहीं उठता, ये हनुमान जी की तरफ उड़ने लग गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेफ्ट राइट, बस लेफ्ट राइट जाएगा और बस इसी को आप छाप दो, छपाक 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 पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। एक और इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हो कि जैसे कोई पॉइंट पकड़ा आपने, अब 2 पाई यूनिट पर आपको सेम वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यही लिखा है, फंक्शन का वैल्यू एट पाई/6, फंक्शन का वैल्यू एट 2 पाई प्लस पाई/6 सेम आएगा, और 2 पाई आप पीछे भी आ जाओ तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा, सेम। आगे चले जाओ 2 पाई तो वाई कोऑर्डिनेट सेम, पीछे चले जाओ 2 पाई तो वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम आएगा, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कॉज एक्स पर आ जाते हैं। कॉज एक्स का भाई डोमेन कितना होता है, डोमेन को डी लिख रहा हूँ, आर होता है। रेंज कितना होता है, रेंज होता है आपका -1 से लेकर के 1, और ग्राफ आपका ऐसा आता है, cos 0 1 होता है ना, cos 0 is 1, ऐसा आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये दूरी है पाई/2, यानी कि रफली 1.57, है ना, और ये दूरी कितनी है 1, तो 90 के बाद आता है मैक्सिमा, 90 मतलब पाई/2, पाई/2 मतलब 1.5 यूनिट चलोगे आगे तो 1 यूनिट उठोगे ऊपर, तो थोड़ा स्लोप का अंदाजा रखना, ठीक है। स्लोप कितना होता है y/x, ठीक है ना, यानी कि 1/1.5। अगर ओरिजिन को और मैक्सिमा पॉइंट को जोड़ दें अपन, तो अपने को जो स्लोप मिल रहा है वो करीब करीब 2/3 है, स्लोप 2/3 है, 1 नहीं है ना, 2/3 स्लोप है। ठीक है जी, कॉस का भी पता ही है, टाइम पीरियड वगैरह है ना सब, ठीक है। थोड़ा बाउंडेड बताया था, एक है ना बाउंडेड, मान लो ये जो ग्राफ है आपका, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 1, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू -1। ये दो रेखाओं के बीच में आप अगर कैद कर सकते हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो ऊपर और नीचे से कैद हो जाए, दोनों तरफ से कैद हो जाए, उसे कहते हैं बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखो एक मैथ्स का जोक सुनाता हूँ, एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर ये देखो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में हर ग्राफ आ जाएगा तो सारे फंक्शन बाउंडेड है सर। इस संसार में मैंने भगवान के पास जाकर के और पाताल लोक में राक्षसों के पास जाकर के लाइन ड्रॉ कर दी, इस संसार के सभी जीव जंतु आ गए सर, सारे फाइनाइट है, सारे बाउंडेड है। हट, ये कोई लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है भाई, इन्फिनिटी इज इमेजिनरी नंबर, यू कांट ड्रॉ दैट लाइन की, और टॉप पे चला गया, टॉप पे, है ना। ठीक है, बाउंडेड क्या है, हाँ ये वही वही जो आप बोल रहे हो वो सही है, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी इज एन इमोशन, ओ अरे रे 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 रे, वाह रे ऊपर वाले। चलो 10x बनाते हैं, y इज इक्वल टू 10x, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स। इसको 10 को भी देखा ही था, डोमेन कितना आता है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, एन इंटीजर है, अंडरस्टूड, ये है ना।
टेन का डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान रखना ना, ये आपको फिजिक्स में बता ही दिया होगा, डी वाई बाई डी एक्स आता है आपका एक्स पर एक्स, और ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। टेन का बादशाह टाइम पीरियड होता है आपका पाई, है ना, टेन का टाइम पीरियड होता है पाई। तो बनाते हैं ग्राफ। ओ हाँ जी, ऐसे करके ग्राफ बनता है इसका, टेन का यूं शर करके भाग जाता है इन्फिनिटी पर, ऐसे है ना। और पीरियड पाई है तो ये पॉइंट है पाई कॉमा जीरो, ठीक है। और ये आपका ऐसे करके ऐसे भिड़ा ही दिया, ठीक है ऐसे। और भी है, मतलब बहुत यही सेम चीज रिपीट होती रहेगी, है ना, यही वाला चीज जो है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये एक एजमटोट है, ये एक एजमटोट है, एक्स इज इक्वल टू -90, है ना। ये एजमटोट है एक्स इज इक्वल टू +90, ये एजमटोट है एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इनफैक्ट ये इनफाइनाइट एजमटोट्स हैं ना, इनफाइनाइट एजमटोट्स हैं, ऑड पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ऑड पाई बाई टू। ये इनफाइनाइट एजमटोट्स हैं टेन के ग्राफ पर। टेन का ग्राफ आप देखो, ये पाताल लोक से आसमान तक जा रहा है ना, ये ब्रांच अपने आप में कंटिन्यूस है ना, ये ब्रांच अपने आप में कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट वाई कोऑर्डिनेट से प्लस इनफाइनाइट वाई कोऑर्डिनेट तक अपन जा रहे हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो रेंज आपको दिख रहा है बॉटम से लेकर के टॉप, है ना, रेंज लिख दूं। रेंज आपका आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। पीरियड लिख दिया, पाई लिख दिया ना, ठीक है, ओके। भाई अगला अगला वाला है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट में क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन में साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन जीरो, साइन थीटा जीरो का आंसर क्या होता है एन पाई। तो डोमेन आ जाएगा आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस एन पाई। माइनस का मतलब होता है वही एलिमेंट घटा रहे हो आप, है ना, एलिमेंट आप हटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑल रियल में से। इसमें एजमटोट आपके जहाँ पर साइन थीटा जीरो आता है वो आएंगे, मतलब वो ये यही है एजमटोट, ये एजमटोट ही लिखे हुए हैं। हाँ जी, कॉट का डेरिवेटिव एक बार देख लो, याद कर लो इसको, धीरे धीरे याद कर लेना। कॉट का आता है, याद है, माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव आ रहा है यानी कि आपका डिक्रीजिंग है। तो आपका ग्राफ नीचे की ओर आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये पॉइंट है आपका पाई बाई टू कॉमा जीरो, पाई बाई टू कॉमा जीरो। ये पॉइंट है आपका 3 पाई बाई 2 कॉमा जीरो। ये पॉइंट है आपका -पाई बाई 2 कॉमा जीरो, है ना। ये आपका एजमटोट है एक्स इज इक्वल टू -पाई, एक एजमटोट वाई एक्सिस भी एक्स इक्वल टू जीरो, एक एजमटोट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू 2 पाई। ये ध्यान रखना, आलसी लोगों लिखना एक बार, जब तक हाथ नहीं चलेगा ना तब तक स्पीड ही नहीं आएगी। जो हाथ नहीं चलाएगा ना क्लास के अंदर, स्पीड बन ही नहीं सकती, चाहे वो सवाल सॉल्व करने की बात हो, चाहे इन जनरल भी हो। मतलब आपको अगर स्पीड बढ़ानी है अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपको साथ साथ नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ये ऑनलाइन में ये बड़ा गंदगी हो गया है, नोट्स नहीं बनाने हैं साथ में। कैसी बातें कर रहे हो भाई नोट्स तो बनाने होंगे ना साथ में, है ना, नोट्स बनाने होंगे भाई। तो बनाते रहना, लिखते रहना। आप अगर मैं कहीं तेज चल रहा हूँ तो बता देना कि सर रुक जाओ, अभी हमने नहीं लिखा है ना। हाँ जी, इसका रेंज, तो अगेन ये तो क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइट से डिक्रीज होकर के नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, तो रेंज यानी कि वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, वाई बिलोंग्स टू दिस, ये आपका रेंज हो गया। अब हमारा कुजैक और कॉट बचा ना, कुजैक और कॉट, कुजैक और सेक लिख लिया अभी आप लोगों ने। हम्म, हाँ रुको रुको, लिख लो आराम से।
तो रिफ्लेक्शन वाला समाजवादी नहीं आया, समझ में नहीं आया। बताया ना मैंने लाइन, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एक बार रिवाइज कर लेना, वहाँ पर इमेज निकालना है ना एक पॉइंट का, वहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना, वहाँ से आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा और सब मिल जाएगा। हाँ जी, ओपन आते हैं, क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स पर, है ना, y इज इक्वल टू सेक एक्स पर, है ना, सेक कितना होता है, 1 बाय कॉस होता है ना, सेक 1 बाय कॉस होता है। तो इस वजह से अपन ग्राफ इसका आराम से ड्रॉ कर सकते हैं ना सेक का, क्योंकि 1 बाय कॉस होता है। तो कॉस से इंटरप्रेट कर लेंगे अपन, कॉस से अपन इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे। हाँ जी, तो कॉस का ग्राफ हल्का सा सोचो आप एक बार, ऐसा होता है कॉस का ग्राफ, है ना। तो कॉस आप, मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं कि डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। तो कॉस अगर पॉजिटिव है, 0 से 90 में और डिक्रीज कर रहा है, तो भाई इसका रेसिप्रोकल तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और जीरो, जीरो पर वैल्यू 1 है, और फिर ऐसे करके इंक्रीज करके जब कॉस 0 की तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और आपका यहाँ पर भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल डिट्टो ऐसा आ जाएगा। फिर कॉस अब यहाँ पर क्या होगा, यूं करके यूं आएगा कॉस, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये आपका ग्राफ आ गया ना, ये आपका ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ है ना, कॉस से आप याद रख सकते हो इसको ना, कॉस से। अब इसमें ब्रांच वाइज ध्यान रखना है ना, पीस वाइज, कभी पीस वाइज रेंज पूछ लेता है, तो किसी भी पीस के लिए वो बोल देगा सेक के अंदर ये वाला पीस है, मतलब डोमेन थोड़ा कन्फाइन कर देगा, है ना, डोमेन रिड्यूस कर देगा। वो अपन आईटीएफ में देखेंगे डोमेन रिड्यूस करना, ठीक है, वो आईटीएफ में आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, इसका जो रेंज है, इस ब्रांच का जो रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, और यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसका रेंज कितना है, माइनस इनफाइनाइट से -1। आप इसको 1 बाय कॉस में वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, है ना, कॉस के अंदर रखा -1 से लेकर के 1। अब बस आपको ये सोचना है कि कंटिन्यूस वाला पार्ट जो है ये तो नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता ना दोस्त। तो -1 से जीरो पर ओपन लगा दे, और जीरो पर ओपन से 1 चला जा। अब दोनों का अलग अलग यूनियन ले ले, है ना, फॉर एग्जाम्पल जीरो छोटा तो उसका रेसिप्रोकल बड्डा इनफाइनाइट, 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1। तो पॉजिटिव नंबर 0 से 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 से इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर -1 से 0 का रेसिप्रोकल क्या है, 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल है माइनस इनफाइनाइट। -1 का कितना आ जाएगा रेसिप्रोकल, -1। ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, तो ये रखा तो आउटपुट ये मिल जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो आप, है ना, देखने का तरीका है पुट करके ना, इसको मैं बोलता हूँ मेथड, क्या बोलता हूँ इसको, पुट करके। पुट करके आप रेंज निकाल लो, पुट करके आप रेंज निकाल लो, है ना। लेकिन अगेन कंटिन्यूटी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, कंटिन्यूटी हमने ध्यान रखा है कि कंटिन्यूस है, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर पाए। अब आपका बचा कुजेक एक्स, है ना, y इज इक्वल टू कुजेक एक्स। कुजेक एक्स में 1/sin आएगा, डोमेन आ जाएगा आपका r-n पाई, ये आपका डोमेन आ गया ना। रेंज आपका सेम आएगा, रेंज लिखने का एक नायाब तरीका ये भी है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो इनइक्वालिटी है, इसका आंसर यही तो आएगा। मॉड एक्स अगर 1 या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव के लिए 1 से इनफाइनाइट, नेगेटिव के लिए -इनफाइनाइट से -1, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कुजैक का ग्राफ आपका होमवर्क है ना, ये कर लेना आप, थोड़ा हाथ पैर घर पे बैठे बैठे भी चलाओ, है। अपन कुछ कुछ अपने हैं, हाँ लिख लो लिख लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। अरे इतनी देर से कल से क्या कह रहा हूँ कि नहीं बता सकता, कंटिन्यूटी चैप्टर में आएगा फील। पर अभी मान ले मेरी भाई, मान ले कि कंटिन्यूस ही होते हैं, ज्यादातर ग्राफ कंटिन्यूस होते हैं, अभी चलने दे, है ना, ये ग्राफ कंटिन्यूस ही है
है ना, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पाएंगे भी, मान ले भाई लाइन जैसे था, सर्कल जैसे था। सर्कल चैप्टर पढ़ा था ना 11th में, पढ़ा था ना, लाइन पढ़ा था, 10th में पढ़ा था ना लाइन, तो लाइन कंटिन्यूअस था। तुमने क्यों नहीं पूछा 10th क्लास की टीचर से हैं कि लाइन कंटिन्यूअस क्यों आ रहा है? डिड यू आस्क देयर? मैंने पूछा था कि हमने तो 2 ही पॉइंट प्लॉट किए, 3 पॉइंट प्लॉट किए, 4 पॉइंट, बाकी पॉइंट कैसे आ रहे हैं? तो मेरे को भी 10th में 9th में यही जवाब मिला था कि बड़ी क्लासेस में जाके आप सीखोगे, बड़ी क्लासेस में। तो बड़ी क्लास तो नहीं, इसी क्लास में सीख लेंगे अपन, लेकिन चैप्टर अगला है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता या बताना नहीं चाहता, ठीक है ना, कंटिन्यूटी बाद में आएगा, उसका एक कारण है, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है ना। जैसे मोहब्बत में एक शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सुना तुमने शेर? को- कॉलेज के बाद तुम लोग को भी याद हो जाएगा, कॉलेज के बाद तुम लोग को भी याद हो जाएगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलो ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ कुछ फंक्शंस का रेंज निकाल रहे हैं, डोमेन निकाल रहे हैं, और आप इसमें बताइएगा अगर आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, पढ़ ही लिया होगा वैसे तो। साइन 2x से, जैसे साइन ऑफ रूट एक्स है, इसका डोमेन रेंज निकालना है दोनों फंक्शंस का, है ना, y इज इक्वल टू, और देख लेते हैं। अगला सवाल है y इज इक्वल टू कॉस x/10 की पावर 4 माइनस साइन x/10 की पावर 4, y इज इक्वल टू 4 10x मल्टीप्लाइड बाय कॉस x। इन 3-4 फंक्शंस का रेंज निकाल लेते हैं हल्का सा। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज पिछली टर्न पे आवाज की कुछ दिक्कत आ रही थी कुछ तो। नहीं अब नहीं, अब क्लियर आ रही है, पहले क्लियर आ रही थी, थोड़ी देर पहले कुछ आवाज आ रही थी। अच्छा, पता नहीं यूट्यूब पे लास्ट जो पहला क्लास गया उसमें आवाज में कुछ दिक्कत आ रहा है। फिर ठीक है, तो शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। तो पहला आंसर साइन 2x है ना। तो पहले क्या थॉट आना चाहिए कि आप इसमें डोमेन क्या है ना, अब डोमेन और रेंज दोनों निकालना है ना, डोमेन भी निकालो रेंज भी निकालो, है ना। या मान लो किसी ने केवल रेंज ही पूछ लिया, है ना, कि डोमेन बताया ही नहीं, है ना, कि बताओ रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो आईआईटी में सवाल आते हैं कि भाई रेंज बता दो, तो आप पहले सोचोगे कि इसमें क्या क्या एक्स रख सकते हैं ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो आप इसमें रख सकते हो। तो आप क्या सोचोगे कि x मान लो कोई भी रियल है ना, क्योंकि इतना आसान सवाल है, मान लो x कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर, तो एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा? रियल होगा, है ना, डबल ऑफ एनी रियल इज रियल। और साइन फंक्शन क्या हर एक रियल नंबर का रियल वैल्यू देगा आउटपुट में? हाँ देगा। साइन का ग्राफ देखा था अपन ने, साइन का ग्राफ देखा था, साइन का ग्राफ में आप यहां से लेकर के एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट -1 से 1 के बीच में मिल रहा है ना। देख रहे हो आप, -1 से 1 के बीच में, कॉस में भी आप कुछ भी रखो, आप आपको रियल मिल रहा है ना, ये देख रहे हो आप, ये सब, ये जो ड्रॉ कर रखा है, ये यही सबूत है इस बात का कि आपने कुछ रखा तो आपको वाई की वैल्यू मिली जो -1 से 1 थी, है ना, ये कह रहा है। तो ठीक है, डबल ऑफ रियल इज रियल, रियल का साइन इज रियल, यानी कि डोमेन कितना हो जाएगा? ऑल रियल। इसको बोलते हैं आर शॉर्टकट में, है ना। अब आपने रखा, तो साइन में जब आपने रखा 2 इंटू माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, तो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट का डबल कितना हो जाएगा? माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट। और ऑल रियल का साइन आप ग्राफ देख सकते हो। अब इसमें अगर वो कट भी कर देता है ना, जैसे डोमेन उसने कट कर दिया, छोटा ले लिया, तो बस आप ये देख लेना कि मैक्सिमा मिनिमा अचीव हो गया क्या। जैसे मैक्सिमा π/2 पर आ रहा है, मिनिमा आपका 3π/2 पर आ रहा है ना, 3π/2 पर। अगर ये दोनों अचीव हो गए तो भी आपको रेंज मिल जाएगा, तो भी आपको पूरा का पूरा रेंज मिल जाएगा। और अगर आपने सारे रियल भी रखे
तो वही बात है ना कि रिपीट होने लगेगा, है ना, बार बार वही आएगा। पर अपन तो कलेक्शन के अंदर रिपीट नहीं करते ना, कि मैं तो यहां से यहां गया। भाई तू अगर 0 से 2 पाई भी गया, अगर तू 0 से 2 पाई भी गया तो इसकी जरूरत नहीं थी, है ना, और इसकी जरूरत नहीं थी। तू तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी चला जाता तो भी रेंज आ जाती। तो जो वैल्यू पाई बाई 6 पर आ रही है वही आपकी 5 पाई बाई 6 पर आ रही है, तो जरूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं। हम तो क्या करते हैं, हम रिपीट नहीं करते सेट में, वी डोंट रिपीट एलिमेंट्स इन सेट। तो हम तो टोटल इतना ही मिलेगा, बार बार मिलेगा वो और बात है, बार बार मिलेगा y का वैल्यू वो और बात है, पर इन टोटल आपको ये मिलेगा। ठीक है, आंसर नंबर 2, साइन रूट एक्स। अब इसमें आपको देखिए दो चीजें हैं ना, रूट भी है और सिन भी है। ठीक है, तो सिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट को फर्क पड़ता है। तो एक्स कितना आएगा, 0 या उससे बड़ा, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन। और रूट एक्स क्या छोड़ेगा, अभी बताया था, रूट एक्स अगर एक्स 0 से इनफाइनेट रखोगे तो रूट एक्स छोड़ेगा 0 से इनफाइनेट। तो आप इतने सारे रियल नंबर साइन को दे दोगे, इतने सारे रियल नंबर आप साइन को दे दोगे तो साइन क्या करेगा, सोचो ना, यहां से लेकर के यहां तक ये सारे नंबर, हाँ, तो भी आपको -1 से 1 पूरा दे देगा, है ना, तो भी आपको -1 से 1 पूरा आउटपुट दे देगा, पूरा का पूरा अपना रेंज दे देगा, पूरी जान न्यौछावर कर देगा। अब बच्चे बोलते हैं सर रूट एक्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, सर आप बोले थे ना नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे मेरी जान, मेरी जान, अरे मेरी जान, मेरी जान, 9 पाई स्क्वायर बाय 4 अगर आप एक्स को रख दो तो इससे अपने को साइन क्या देखने को मिल रहा है, 3 पाई बाय 2। मेरी जान, मेरी जान, पॉजिटिव रियल का भी तो साइन नेगेटिव आ सकता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ो, तुम थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की जो एंगल है उनको देखो, क्या वो पॉजिटिव होते हैं, हाँ होते हैं। क्या उनका साइन नेगेटिव आता है, आता है, तो ये नेगेटिव आएगा, है ना, साइन रूट एक्स इज पॉजिटिव। हाँ भी तीसरा सवाल। ठीक है, हाँ, तो पहले अपन इसमें क्या करें, पहले आप एक हल्की सी सरसरी निगाह मार लो कि इसका डोमेन कितना आ रहा है, आर आ रहा है। उसके बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट करना। ठीक है, डोमेन आप निगाह एक बार मार लो कि यार ऑल रियल है कि नहीं है। ठीक है, निगाह मार लो कि ऑल रियल है या कुछ, मतलब कुछ पड़पंच तो नहीं है इसमें, कोई अंगा चंगा पंगा तो नहीं है। ठीक है, तो निगाह मार लो, तो हाँ, हाँ निगाह मार ली, हाँ बढ़िया है, ऑल रियल है, फिर आप मैनिपुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। निगाह मारने के बाद फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, मैन्यूपुलेशन, मैन्यूपुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैनिपुलेशन क्या भाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस 2 थीटा होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस 2 थीटा। इस एंगल का डबल कर दो आप, x/10 का डबल क्या है, x/5। बात तो वही हो गई, ऑल रियल का साइन या x/5, ये भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन x रियल के लिए आपको आउटपुट में देगा ऑल रियल, तो x/5 एक लीनियर फंक्शन है, वो हमें ऑल रियल नंबर देगा, ऑल रियल का कॉस लेंगे कितना आएगा, -1 से बनाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आप ये वाला सवाल है आड़ा टेढ़ा, मैनिपुलेशन वाला है ना, क्या था, 410x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। अब आपने क्या किया, आपने नजर नहीं मारी, तो नजर नहीं मारी तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। कितना आएगा, 10 को लिखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर आप कर दोगे श्यों श्यों, है ना, ये काफी लोगों का श्यों श्यों हो जाता है ना। फिर आप बोलोगे यार साइन का तो वैल्यू सर -1 से 1 है, फिर आप बोल दोगे सर आंसर -4 से 4 है। हट, गलत। हाँ, यस यस, है ना, इसको और साफ सुथरे तरीके से आप बोल सकते हो, डिवाइड बाय जीरो नहीं, ये नहीं कर सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आपका ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन जैसे लास्ट दिन पे भी बात करी थी, याद है वो हॉलो सर्कल वाली, वही चीज है ये, हॉलो सर्कल बताया था ना, हॉलो सर्कल, हाँ हॉलो सर्कल ये वही है। हाँ, वहां पर वो 2x+3 हटाया था, है ना, आप नोट्स कॉपी पन्ने पलट के देख सकते हो, 2x+3 हटाया था, -3/2 हटाया था। हाँ वहां पर एक, बस वो हाँ वो पॉइंट हटाना है। तो डिट्टो यहाँ पर ऐसा है कि आपका 4 साइन है, ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू दिस, और ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 4 साइन।
और ग्राफ बना ही देते हैं इसका। ये दिल मैं किसको दूं, है ना। मोटा माटी ग्राफ बता रहा हूँ, रफ है ना, रफ। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, ऐसे समझो आप इसको, है ना, ये 90 पर आएगा इसका मैक्सिमा। 90 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इतना समझ में आ रहा है। 4 sin x में 90 रखोगे तो वो वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है ना। इसीलिए बहुत थोड़ा सा यूं ऊपर थोड़ा लंबा हो गया है ना, जैसे जैसे क्या कहते हैं, कुतुब मीनार है, ठीक है, थोड़ा लंबा है। इस वजह से, क्योंकि आप इतनी सी दूर, इतनी सी देर में आप 4 तक पहुंच गए। वहां पर क्या था, वहां पर साइन में, यूजुअल साइन में क्या था कि आप π/2 पर कितना यूनिट पहुंचे ऊपर, 1 यूनिट। यहां पर कितना पहुंच गए, 4 यूनिट। हाँ, तो 4 यूनिट्स आप पहुंच गए हो, तो ऐसा आपका थोड़ा ऐसे खिंच जाएगा, यूं, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि इस ग्राफ में, यानी कि इस ग्राफ के अंदर और इस ग्राफ में क्या अंतर है। हॉलो सर्कल का अंतर आएगा। कॉस जीरो कहाँ होता है, कॉस जीरो होता है 90 पर होता है ना, 90 पर होता है। मतलब हाँ, ऑड पाइवेट, ऑड पाइवेट है ना। तो कर रहा हूँ, तो बादशाह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल। यहाँ पर क्या जाएगा, हॉलो सर्कल। यहाँ पर क्या जाएगा, हॉलो सर्कल। यहाँ पर क्या जाएगा, हॉलो सर्कल। तो दिस इज द ग्राफ। दोनों ग्राफ में अंतर अपने को समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके आपका अंतर आएगा। तो 4 10x cos x डिट्टो 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 सेम है 4 साइन के, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स इसके पास ज्यादा हैं और उसके पास कुछ पॉइंट्स कम हैं। वो कौन से पॉइंट हैं जहां पर cos 0 हो रहा है, वो कौन से पॉइंट हैं, ऑड π/2। ऑड π/2 मतलब बेसिकली साइन के ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स है ना, तो वो हटा देंगे अपन। तो अब आप बताइए कि रेंज क्या हुआ। तो भाई इसमें से आपको कॉस 0 नहीं लेना है, यानी कि साइन, हाँ, साइन 1 - 1 नहीं लेना है। तो आपका ओपन इंटरवल आएगा 4 इंटू ओपन -1 से 1। तो -4 से 4 आपका ओपन आएगा, है ना। चलो टापो, लिखो भाई, बनाओ। नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 90। कोई पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस है कि 90 पर, तो बोल दो कि हाँ डिसकंटिन्यूअस है भाई। ठीक है, तो मैनिपुलेशन करते टाइम ध्यान रखना कि कुछ काटा पीटी कर रहे हो तो ये देख लेना एक बार, है ना। किसी में तो जरूरत नहीं पड़ती, जब डोमेन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ना, ये आइडेंटिटी है ना, यहाँ से यहाँ है आप, आइडेंटिटी है, हर एक रियल के लिए ट्रू है, फॉर ऑल। फॉर ऑल ये हमेशा ट्रू है। लेकिन आप इधर से इधर आए, इस तरफ से इधर आए, ये आप हमेशा नहीं कर सकते, है ना। ये आप हमेशा नहीं कर सकते कि आप हर बार आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, है ना। चलो बादशाह, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है, पर अगेन अभी आएगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन। देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आपको पता ही होगा। किस कारण से, पता है आप लोगों को वाई यस्टरडे आपकी क्लास क्यों नहीं हो पाई। हाँ, हाँ, तो मेरे फ्रेंड को हार्ट अटैक आया था। 40 समथिंग, मेरी एज है 40 समथिंग, 40 के आसपास। 40 से थोड़ा कम ही हूँ, आपका तो मैं छोटा भाई लगता हूँ, आप तो जानते हो। को हार्ट अटैक आ गया। उसका वो स्टेन, स्टेन होता है, कुछ कुछ डालते हैं हार्ट में, वो ब्लॉकेज वगैरह जो भी होता है। फेलिक्स फेलिक्स हॉस्पिटल है यहाँ पर, नोएडा के अंदर। तो इस वजह से उसको, मेरे मेरे पास 2 ढाई बजे फ़ोन आया था, जब मैं खुद भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम था। उस टाइम पे हमारा एक फ्रेंड है, छतरपुर में रहता है वो, है ना, वो एक एक टेक कंपनी है, उसका फाउंडर है। मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड ही थी। वो असाइनमेंट वगैरह का था कुछ, फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स का असाइनमेंट, वो मतलब पहले उस कंपनी का फाउंडर था। एनीवेज, तो वो छतरपुर से आ रहा था, तो उसने बताया मेरे को, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज है। कॉलेज के टाइम पर हम लोग खूब मस्ती वस्ती करते थे। तो उसने बताया कि भाई तेरे घर के तो पास में ही है, मेरे मतलब 130 में, आई लिव इन सेक्टर 50, वो सेक्टर 137 में हॉस्पिटल है। 137 होगा, नहीं तो फेलिक्स आई थिंक आसपास ही है। 137 में मेरी पुरानी कंपनी का भी ऑफिस था। मैं हमेशा से यही बोला है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। इन हेल्थ का मतलब केवल
फिजिकल हेल्थ का नहीं होता कि जिम जा रहा हूँ और ये मैं तो अपने खाने के हिसाब से, अपनी मेंटल हेल्थ भी आता है खान इसके अंदर ना, हेल्थ में। इसको भी लोग अब इग्नोर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ। हमारे टाइम पे मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती थी। माँ बाप मारते थे, हम लोग खा लेते थे मार, है ना, डंडा खा लिया, उधर से लात मार रहा है कोई, मम्मी लात मार रही है, उधर मामा जी आ रहे हैं चपेट लगा रहे हैं, मार लेते। और वही कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होगी नहीं, ठीक है। जितना पढ़ते थे मन से पढ़ते थे, जितना नहीं पढ़ते थे तो नहीं पढ़ते थे। ढीठ थे मतलब उस टाइम पे हमारा अपना। तो ढीठ की वजह से बोल लो कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक थी। ढीठ, तो ढीठ की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक थी कि मार खा लेंगे लेकिन क्रिकेट तो खेलेंगे, पतंग तोड़ाऊंगा यार, चाहे हाथ कट जाए, ठीक है। तो ढीठ की वजह से आई थिंक टुडे ऑल्सो, मतलब ऐसे आई एम नॉट सेइंग कि मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है। प्रेशर मेरे ऊपर भी होता है, बहुत सारे और कई चीज़ें होते हैं, है ना, वो सब आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट ये है कि हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको, मेंटल हेल्थ। तो आप समझो आपको 60-70 साल तक कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस हैव गॉन बाय द रूफ, बहुत महंगा हो गया है डॉक्टर का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, वो और बात है। पर वैसे भी क्यों ही टेंशन लेना, मतलब किस बात की टेंशन है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा ढीठ बनिए कि यार पढ़ूंगा तो इतना पढ़ूंगा, और फिर टेंशन मत लो। अगर आपने कुछ तय किया है, पता टेंशन कैसे होती है, मैं आपको टेंशन का कारण बताता हूँ। टेंशन केवल एक वजह से होती है, केवल एक वजह से, और किसी वजह से टेंशन नहीं होती। चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रैट कैट मैट चैट किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, टेंशन केवल एक वजह से होती है। आप अपने आप से आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो, ठीक है, आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि मैं ना इतना पढ़ूंगा, इतनी रैंक लाऊंगा, ठीक है, ये करूंगा, है ना, मैं कबूतर साइंस लूंगा और आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। और आपकी जो मेहनत होती है शुरुआत में या बीच में, जहां कहीं भी किसी एक पॉइंट पर मेहनत जो है वो आपकी कम होती है, ठीक है, ओके, या लंबे टाइम तक नहीं होती, ठीक है, कुल मिला के बात ये। और फिर आप धीरे धीरे जब एग्जाम पास आता है फिर आप गिल्टी फील करते हो, ये है मेन टेंशन का कारण। मेन टेंशन ये, क्यों मानते हो नहीं मानते हो आप सभी लोग मुझे बताओ, डू यू एग्री। टेंशन इसी वजह से होती है कि आपने अपने आप से प्रॉमिस किया, एग्जाम पास आया, यार मैंने पढ़ा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि मेंटल हेल्थ या हमारी फिजिकल हेल्थ किसी और वजह से खराब हो ही नहीं सकता। अगर मुझे पतंग उड़ानी है 1 घंटे, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा, पापा को बता दूंगा, और वो 1 घंटा जाके पतंग उड़ाऊंगा, ठीक है, कि इस टाइम पे मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोर्ड का एग्जाम हो, कुछ भी हो, मैं उड़ाऊंगा। और या चाहे शू क्या कहते हैं, कॉमिक्स पढ़ूंगा, है ना, कॉमिक्स में बहुत पढ़ता था। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप अपने आप से जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको फॉलो कर लो, आपको कभी लाइफ में टेंशन नहीं होगी। एंड प्लीज, एक और दूसरा एक टेंशन थोड़ा बड़े होकर के होता है कि आप दूसरे लोगों को खुश करते हो, है ना, दूसरे लोगों को खुश करते हो, नाराज करो, दुखी कर दो दूसरों को, खुश मत करो, दुखी कर दो। क्योंकि दूसरे अगर आपसे दुखी हैं तो आप जरूर खुश रहोगे। आप दूसरों को खुश कैसे करते हो, यार मैं 5 बजे आ रहा हूँ, अपन क्या कहते हैं शॉपिंग के लिए चलेंगे, मना कर दो, मना कर दो, नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, पढ़ाई मत बोलो, चलो छुपा लो, छुपा लो, छुपा के रखो कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं तो। अब मेरे को ना, मेरे को फोन पे बात करनी है, एक पुराना दोस्त है ना, तो उस पर मैं लगाऊँ, फोन पे बात कर रहा हूँ। तो सामने जितना आप, मैं रियली बता रहा हूँ, आप जितना आप लोगों को दुखी करोगे वो आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं और उतना ही आप खुश रहोगे। मेरे ससुर जी से मेरे को बात करे हुए फोन पे 3 साल हो गए, 3 इयर्स, 3 साल हो गए। लास्ट टाइम मुझे पता भी नहीं कब बात करी थी। और जब मैं फोन करता हूँ, मेरी वाइफ मेरे को बताती है कि जब तुम्हारा फोन आता है 3 साल 2 साल में एक बार, घबरा जाते हैं कुछ बात हो गई है, ठीक है। सो ही इज वेरी अटेंटिव व्हेन आई से समथिंग, ही इज अटेंटिव, वो सुनते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत कम कॉल आता है। आपको भी यही करना है, जितना आप अपने आप को लेस अवेलेबल कर लोगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, और बहुत सारे लोग आपके आपके कंपटीशन में नहीं है। मेक योर सेल्फ बिल्कुल लेस अवेलेबल, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कोई काम नहीं, कोई बात नहीं करनी। क्यों क्यों करनी बात, आपसे इंटेलिजेंट कोई है नहीं। तो आप तो जब भी किसी से बात करोगे तो अपना ज्ञान दे रहे होगे, आप अपना नुकसान करा रहे हो, राइट। अगर आप वीक हो, अगर आप स्टूडेंट वीक हो तो पढ़ाई कर लो, इतना सारा है पढ़ने के लिए, तो भी आप बात मत करो, ठीक है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू वेस्ट योर टाइम, है ना। तो प्लीज टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक नंबर अपने दिमाग में रख लो कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कि 6 घंटे पढ़ूंगा कि 4 घंटे पढ़ूंगा। उस नंबर पर टिको कुछ टाइम, वहां पर उस नंबर में हैप्पीनेस फाइंड करो,
ठीक है, यू विल डेफिनेटली फाइंड हैप्पीनेस इन दैट नंबर। सब लोग खुश हैं संसार के, दुखी केवल वो है जो बोलता कुछ है अपने आप से, ऑब्वियसली अपने आप से, और वो कर नहीं पाता, वही इस संसार में दुखी, और कोई दुखी नहीं है। जो लोग खेलने कूदने वाले हैं वो भी खेलूंगा कूदूंगा, सक्सेस मिलेगी वो और बात है भाई, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। तू बस अपने आप से जो तूने बोला है ना, बस तू वो कर, बाकी कुछ मत कर। ठीक है। हाँ जी, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ही सिंपल आपका होता है, पी ऑफ एक्स से बोलते हैं, कई बार एफ एक्स से बोलते हैं। ये ऐसा होता है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड डैश डैश ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, ऑल पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूस, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। क्यों होते हैं वो अपन कंटिन्यूटी चैप्टर में जानेंगे। अभी तो आप लिख लो, है ना, जितने भी पॉलिनोमियल है बिना पेन उठाए आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, है ना। ठीक है। अच्छा, अगला जो है, इसमें एक लीडिंग कोफिशिएंट नाम की चीज होती है, जो सबसे आगे लीडर बन रहा होता है, लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज ए एन, है ना, वो ए एन है। कांस्टेंट टर्म होता है एक एब्सोल्यूट टर्म, कांस्टेंट टर्म होता है, एब्सोल्यूट टर्म होता है, यानी कि बेसिकली फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, दैट इज ए जीरो, है ना। ये किस काम आता है कि कहाँ पर एक्स जीरो है, एक्स जीरो मतलब इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, है ना, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन, सेक्शन इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस, है ना। कुछ लोग इसको इनिशियल ऑर्डिनेट भी कहते हैं, है ना, कई पुरानी किताबों में इस वर्ड को, वाई इंटरसेप्ट को, यानी कि पॉइंट जीरो कॉमा ए नॉट को बोला गया है इनिशियल ऑर्डिनेट, कई पुरानी किताबें हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं कुछ कुछ दे रखा है, पर अगेन जैसा कि मैंने आपको पिछली टर्न पे भी बोला था, आई स्ट्रेस ऑन पीवाईक्यूज, है ना, क्योंकि उससे क्या है, फिर आपको ये पता चल जाता है। मैंने तो लिखवा दिया इनिशियल ऑर्डिनेट, पर आपने 20 साल में देखा, 20 साल में ये शब्द आया ही नहीं कहीं, तो आप क्या करोगे इसको रट्टा मार के, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू से आपको ये क्लियर हो जाता है कि याद क्या करना है, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, ना, किस तरह का फ्रेमिंग हो रहा है ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है। बोनस आते हैं तो कैसे आ जाते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस, लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब सबसे पहले जो आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो आ रहा है। अच्छा, एक आपका होता है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑड लीनियर पॉलिनोमियल होता है लाइन थ्रू ओरिजिन, बेसिकली, है ना, लाइन थ्रू ओरिजिन, है ना, वो तो आप सबको पता है। लाइन थ्रू ओरिजिन जो है वो आप सबको पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, लिख लो भाई। हाँ जी, बताइए। अगर टाइम मिले तो करना चाहिए, टाइम मिले तो सिंगेज, और मैं तो कहता हूँ शादी तक कर लेनी चाहिए, एंगेजमेंट नहीं, शादी तक कर लो आप, लेकिन अगर टाइम है। अरे तो भाई पहले बेसिक बातें आप कर लो ना, बेसिक बातें ना, अभी जो अपन कर रहे हैं ना, अभी अपन बेसिक से लेकर के अपन अच्छे लेवल तक जाएंगे। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ होएगा ही नहीं, अभी तो टाइप ऑफ फंक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल होता है इनिशियल ऑर्डिनेट, आप देखो अभी आप एक बार एक दो तीन चैप्टर होने दो आप, है ना, दो तीन चैप्टर होने दो, आप शीट कर लो एक बार, है ना, शीट में दिक्कतें कैसी आ रही हैं वो आप बताना मेरे को, उसके बाद अपन कर लेंगे ये बात, है ना, कि आपको किताब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पर आप साथ साथ लिखते रहो। तो ये इनिशियल ऑर्डिनेट होता है, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। अब इसमें मैं, और कोई प्रॉपर्टी, हाँ, अगले पन्ने पर कर लेते हैं भाई। ये वाला आपका क्वाड्रेटिक होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, है ना, ये क्वाड्रेटिक है। वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर है। ठीक है, इसको लीनियर बोलते हैं। ये क्यूबिक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक बोलते हैं। और जो 4 डिग्री का होता है उसे बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको नाम याद रखने, ए एक्स की पावर 4, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक।
ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। फिर तो 5 डिग्री 6 डिग्री चलता है ना, फिर उसके बाद 5 डिग्री 6 डिग्री चलता है। लीनियर का अपन रेंज देख ही चुके हैं, आर आता है अगर ए 0 है। क्वाड्रेटिक का बताया तो है ना, क्वाड्रेटिक का होता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाय 4 है। ठीक है, ये तब होता है जब आपका ए नेगेटिव है, और होता है माइनस डी बाय 4 से लेकर के आपका इनफाइनाइट, ये तब होता है जब आपका ए होता है पॉजिटिव, है ना, यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग का ऐसे, अपवर्ड फेसिंग का ऐसे। ये आपकी लाइन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल दो, है ना, मिनिमा, मिनिमा। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके माइनस बी बाई 2 है, कॉमा माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वर्टेक्स के। थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो रिकॉल हो जाएगा। अगेन रेंज कंटिन्यूटी से आ रहा है, टॉप पे इनफाइनाइट और बॉटम पे कितना है, माइनस डी बाई 4 है। इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें कौन सा दूसरा क्या बोला, बाय क्वाड्रेटिक तो पता है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम जीके जीएस के सवाल मत पूछो, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे अपन, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही 4 आते हैं। उसके बाद आपकी डिक्शनरी का कोई एंड नहीं है, समझ रहे हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी होता है वो एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन आप जनरल नॉलेज से नहीं होगा यार। अभी आप सवाल बताना, सर मेरे को इसमें डाउट है, क्वेश्चन पूछो, ये जनरल नॉलेज में बताओ। और अगर भाई गूगल करके कर लो कॉपी भाई, है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री हैज रेंज आर, रेंज आर। अगला है अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री हैज रेंज सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं अपन ऑड डिग्री और इवन डिग्री की, है ना। ठीक है, तो देखिए मान लो आप कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है ना, तो मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब आपने इसमें दो काम किए, एक तो x को लार्ज कर दिया प्लस इनफाइनेट, और एक x को कर दिया माइनस इनफाइनेट। ठीक है, क्या आप बता सकते हो y किसको टेंड करेगा जब x लार्ज है। मैंने लीडिंग कोफिशिएंट एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया है, आप देख सकते हैं मैंने लीडिंग कोफिशिएंट 2 ले लिया है ना, 2x³ ले लिया। 2x³ माइनस 2x² 3। नहीं, इंक्रीजिंग, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, मैं तो बस ये पूछा था। इन्फिनिटी, तो यहां पर आप देखो कि अगर लार्ज नंबर का क्यूब बड़ा होगा, यानी कि लार्ज नंबर x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये बड़ा होगा, या फिर x इंटू एक्स बड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप x² कॉमन ले लो, कितना जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये भी लार्ज और लार्ज माइनस 1 ये भी लार्ज, तो लार्ज का स्क्वायर इंटू लार्ज माइनस 1 कितना हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इन्फिनिटी का क्यूब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी के स्क्वायर से, क्योंकि समझ रहे हो ना, देखो लार्ज और लार्ज माइनस 1 तो क्या बहुत लार्ज, तो लार्ज का क्यूब ही हो गया करीब करीब। तो इसकी वजह से y कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट। अगेन क्या है कि कंपैरिजन में ये बहुत भारी है, यही डोमिनेट करेगा, ये इतने बड़े नंबर है ही नहीं, ये इतने बड़े नंबर है ही नहीं, इनका कोई योगदान ही नहीं है। तो नेगेटिव का क्यूब कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट का क्यूब कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपका कितना आ गया, नेगेटिव इनफाइनाइट का क्यूब नेगेटिव। अब आप ग्राफ मत सोचो, डोंट थिंक एग्जैक्ट ग्राफ, डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मत सोचो।
उस डायरेक्शन में मत सोचो, डोंट थिंक एग्जैक्ट ग्राफ क्या आएगा, वो तो डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा अपने को। मैं तो बस ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, चलो 0 पर -7 है ना, ऐसे इंक्रीजिंग मैंने देखा नहीं मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं, पर आप तो ये पॉइंट लो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे करके यूं आएगा, समझे? हाथ उठाना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है, सीधे टिका करके आपको पूरा बनाना है। तो इसी वजह से आपका जो रेंज है वो कितना आ गया, ऑल रियल आ गया ना। रेंज कितना आ गया, बॉटम से लेकर के टॉप आ गया, आप रेंज आ गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज इज आर, रेंज आपका ऑल रियल है। लेकिन अगर आप यहीं पर एक क्वाड्रेटिक ले लो या बाय क्वाड्रेटिक ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है ना, माइनस 7x प्लस 89 है ना, ऐसे ले लिया आपने। अब इसमें क्या चक्कर होता है, इवन डिग्री में मान लो, चलो नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, नेगेटिव ले लेते हैं। तो x अगर आपने टेंड कराया प्लस इनफाइनाइट, x आपने टेंड कराया माइनस इनफाइनाइट, है ना, तो y किसको टेंड करेगा बताओ आप, ऊपर वाले केस में कंटिन्यूस है ये, नेगेटिव आएगा ना बेटे, माइनस है ना, -2, हाँ माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और नेगेटिव की पावर 4, हाँ नेगेटिव नंबर की पावर 4 कितना आ जाएगा, वो भी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू सॉरी पॉजिटिव इंटू -2, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, बस एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं, एक लाइन और लिख रहा हूँ, एक्स फाइनाइट वाई भी फाइनाइट। देखो बिल्कुल जैसे रियल प्लस रियल क्या होता है, रियल होता है, रियल इंटू रियल क्या होता है, रियल होता है ना, और रियल माइनस रियल क्या होता है, रियल होता है, 10 इंटू रियल कितना होता है, रियल होता है। बिल्कुल वैसे ही फाइनाइट प्लस फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट होता है ना, थोड़ा महसूस करके देखो, 1000 इंटू 1000 क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, है ना। और इन्फिनिटी क्या होता है, कि इमोशन है, इन्फिनिटी एक इमोशन है। तो आप इस इन सब बातों से है ना क्या इंटरप्रिटेशन निकालें, क्या इंटरप्रिटेशन निकालें कि क्या कोई ऐसा एक्स है, क्या कोई ऐसा एक्स है जिससे मैं y का वैल्यू 2 की पावर, मैं भी कैसा गरीब आदमी की तरह सोचता हूँ, 1000 की पावर जितनी भी आ रहे हैं 10,000, क्या ये नंबर मुझे मिल सकता है क्या कोई ऐसा एक्स है जब मुझे इससे इससे मुझे 1000 की पावर 10,000 मिल जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं कारण बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, वाई लार्ज है। तो आपको बर्थडे नंबर 2-3 तरीकों से मिलते हैं, है ना। एक तो आपका ऐसे मिलता है 1/x, इसमें आप नीचे वाले को 0 कर देते हो, है ना, तो आपको लार्ज मिलने लगते हैं। ठीक है, नेगेटिव लार्ज कैसे मिलते हैं, 1/x है, x इसमें टेंड करा दो आप 0 के बिल्कुल पास आ जाओ, तो आपको लार्ज नेगेटिव साइड वाले लार्ज मिलने लगते हैं। तो आप अगर जैसे ही x को चाहे ये वाला लार्ज करते हो चाहे ये वाला लार्ज करते हो, y आपको दोनों नीचे की तरफ पाताल लोक की तरफ ही मिलता है ग्राफ, मतलब आप यहीं रहते हो। और आप जब भी x को कुछ भी ऐसा करना चाहो कि y लार्ज आ जाए, तो आप मजबूर हो, यही दो तो हैं आप, यही दो हथियार हैं आपके पास, ये दोनों फेल तो फेल। तो इसी वजह से अब कोई भी और एक्स रखोगे तो आप आसमान पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बैठा है ना, जैसे ही आप ये नंबर आ ही नहीं पाएगा। आप एक्स को लार्ज करोगे, ये आपको धक्का मार के नीचे कर देगा। आप फिर कुछ ना कुछ आप, मैं नहीं नहीं कुछ ट्राई करता हूँ, लेकिन ये आपको धक्का मार के फिर नीचे कर देगा। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा नंबर ढूंढ लोगे जो आपको कभी किसी एक्स के लिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ नेगेटिव लगा रखा है ना, इस वजह से। ठीक है, गॉट इट। तो इसी वजह से ये सबसेट आएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा उसके बारे में सोचो, एग्जैक्ट ग्राफ प्लीज मत सोचना, सबसेट आएगा, कभी आर नहीं आ पाएगा। तो ये यही है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, ठीक है, जिंदगी में। तो इसको दोनों इन्फिनिटी नहीं मिल पाएंगे, जैसे इसको दोनों मिल गए, नेगेटिव इनफाइनाइट भी मिल गया, पॉजिटिव इनफाइनाइट भी मिल गया, है ना। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो इसको दोनों इनफाइनाइट नहीं मिल पाएंगे। तो कारण है यहाँ पर माइनस और इवन, इवन इवन पावर और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव भी होता तो भी फिर क्या होता, फिर आपको वो दूसरा वाला नहीं मिल पाता। अगर आप y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 7 सोचोगे, तो यहां पर क्या होगा, अब आपको नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं मिल पाएगा। आप x लार्ज करोगे तो दूसरा वाला गायब हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट रेंज जो है आपकी इतना दूर से देख के बता सकते हो, है ना।
ठीक है, ये बस यही है कि दूर से देख के बता सकते हो, दूर से। और ध्यान रखना इसमें डोमेन आर होना चाहिए ना, डोमेन आर होना चाहिए, डोमेन आपकी ऑल रियल होनी चाहिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो जनरली जब भी नहीं दे वो डोमेन, सवाल ही दे रखा है आपको, केवल इक्वेशन दे रखी है, ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन आपको जरूरी नहीं है वो पूरा दे, आपसे बोले इस सवाल को सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 2x² और प्लस 4x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा, क्या आएगा दिमाग में, कि एक रूट तो आ ही जाएगा ना इसका, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ जाएगा, एक जगह काटेगा कम से कम, ठीक है, हो सकता है ज्यादा जगह काटे, ठीक है, ज्यादा जगह काटे, है ना? थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लग जाता है यहाँ पर ना, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला इवन पावर नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अभी अब अपन एल्जेब्रिक फंक्शन पर आते हैं, एल्जेब्राइक, अगला टाइटल है एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस फिर अगली टर्न पे करते हैं स्टार्ट, है ना, ठीक है ना। अभी कितना, हाँ टाइम हो ही गया है, मैं एक बार उनको बोल दूँ, हाँ तो अभी 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। इसमें इसमें क्या, अपन कुछ डोमेन रेंज के सवाल भी करेंगे इसमें ना। और बताइए, आपकी कोई परेशानी हो, कोई समस्या, कुछ और जैसे आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में। हाँ बताओ बताओ। डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, नहीं वो तो मिल जाएगा आपको, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन वो तो कोई बड़ी बात नहीं। और कुछ, हाँ तो कैलकुलस ही होगा, हाँ पूरा कैलकुलस फिनिश करेंगे अपन, फिर वेक्टर थ्री होगा, फिर ऐसे फिर देखेंगे, मैट्रिसेस होगा मेरे ख्याल से, है, ठीक है। हाँ फ्री टाइम में आप अभी जैसे 11th का आप रिवाइज कर लो, आप 11th के सारे क्वेश्चन आप निपटा लो, जो जो टॉपिक हो गए ना आपके, ठीक है, वो आप निपटा लो, ठीक है। होमवर्क बेटा, बेटा अभी है ना, अभी आप 11th का रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका है ना सीक्वेंस सीरीज दिक्कत करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बीच बीच में आएगी, और थोड़ा क्वाड्रेटिक आप रिवाइज कर लो, ठीक है, 11th से। ये रिवाइज करके आओगे तो स्मूथ जाएगा आपका पीएनसी का मॉड्यूल, पीएनसी तो 11th का टॉपिक है। हाँ बोलो बोलो। होमवर्क बेटा इसी इसी लेक्चर को प्रिपेयर करो, आप इसी लेक्चर को प्रिपेयर करो, मैं शीट देता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा मोमेंटम बनने दो, आप लोग थोड़ा ग्राफ व्राफ अभी देख लो, ठीक है, थोड़ा सोचने पे ध्यान दो, ठीक है, रूटीन पे ध्यान दो। चलो मैं अगली टर्न पे देता हूँ होमवर्क, है ना, ठीक है, ओके बाय। हाँ बताओ बताओ, बोलो, पूछ लो, डोंट मेक इट टू पर्सनल। हम्म, उप्स, कुछ कुछ तो